Hi, this is our vlog to Dehradun. We first went to a robber's cave, also called Gucchu Pani. So this is the entrance of Gucchu Pani robber's cave. So basically the history that goes by कि जो वहाँ चोर और robbers होते थे ये हमारे यूरोपियन टाइम्स में, तो they used to hide away in these robbers cave so that they aren't visible और उनको पकड़ ना पाए, तो इसलिए ये रॉबर्स केव होते हैं. दिस इज़ माई फर्स्ट कज़न हैना एंड वी हैड सो मच फन. रश कम था, बहुत मज़ा आ रहा था. सो बेसिकली ये हमारे हायर एंकल्स तक पानी होता है यहाँ पे, और एंड में वी क्रॉस ओवर, और तो वहाँ एंड में वाटरफॉल है, वहाँ पे सब यू गेट आ पिक्चर्स और ये सब. फिर हम लोग गए थे एवरेस्ट कैंप. सो दिस इज़ एन एवरेस्ट कैंप जो कि मसूरी में ही है, मतलब मसूरी से थोड़ा सा ऑफ बीट है. तो ये एवरेस्ट बेस कैंप है जो कि लग्जूरियस बेस कैंप्स है बेसिकली. तो जो लोग भी एवरेस्ट क्लाइंब करते हैं तो ये वाले बेस कैंप लग्जूरियस टेंट्स बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो कि क्लाइंब करते हैं एवरेस्ट. सो दिस इज़ द इंटायर टूर जो हम फ्रंट लाइन है उसका एवरेस्ट का. यहाँ पे एक कैफ़े भी है और पार्किंग स्पॉट है प्रॉपर. ये व्यू था मॉल रोड से. उसके बाद हम लोग मॉल रोड गए थे क्योंकि शाम को. ये हमारी मॉल रोड की पिक्चर है व्यू पॉइंट से. एंड देन वी वेंट फॉर अ डिनर डेट जो कि माउंट एवरेस्ट कैंप में ही हमने ऑर्गेनाइज़ किया था. सो हमारा ये फैमिली डिनर हो रहा है. एवरीबडी वाज सो हैप्पी अबाउट द सेटअप क्योंकि ये बारबेक्यू डिनर सेटअप था और एकदम कैफ़े के बाहर ये सेटअप करते. लाइटिंग इतनी प्यारी थी, वेदर परफेक्ट था, और उन लोगों ने हमारे लिए फायर और बारबेक्यू सेटअप पूरा किया हुआ था. इतना सही वाइब था कि मैं क्या बताऊँ. सो दिस इज़ द एंट्रेंस टू द कैफ़े ऑल्सो, और कैफ़े के बाहर ही उन्होंने सारा सेटअप किया होता है विद कैंडल्स, फ्लावर्स, टेबल रनर्स, क्लीशे glasses. So they had option of you bring in your alcohol also, और barbecue वो अपना करके देते हैं, तो alcohol भी लेके खुद पूरा कर सकते थे. they also had alcohol, juices थे, और barbecue के साथ +1 coke या ऐसे सोडा टाइप्स था. सो वी वर सो हैप्पी विद द इंटायर सेटअप. और हमने सुबह ही, हम रात को लेट नहीं सोए, हम जल्दी सो गए थे ताकि हम सुबह क्लाइंब कर सकें एटलीस्ट द बेस कैंप. तो ये इतना फॉग था कि वी कुड नॉट इवन मेक आउट द टॉप. सो और प्लस द वे वाज सो स्टीप और इतना ज़्यादा छोटा बना हुआ था कि हमें सिर्फ रॉक्स, बेसिकली एक प्रॉपर बड़ा रॉक ही क्लाइंब करके, इतनी जगह थी कि एक बंदा ही क्रॉस कर सकता था. और हम बेस कैंप तक नहीं गए प्रॉपर, एकदम हाफ वे जा पाए बिकॉज पूरा फॉग था. सो वी केम बैक टू द कैंप अगेन टू द रूम्स टू रेस्ट. हमने बैडमिंटन खेला, वापस आकर थोड़ा चिल किया क्योंकि हमारा उसके बाद प्लान था कि हम लोग केम्प्टी फॉल्स जाएं. सो दिस इज़ द होम टूर, रूम टूर टू द एवरेस्ट बेस कैंप. ये हमारा पूरा रूम का बाहर का सिटिंग एरिया था क्योंकि हम रात को सोए थे. सो आई एम रियली सॉरी फॉर द मेसी रूम दैट यू आर अबाउट टू सी, बट दैट्स ओके. और सो वी 3 people slept in one, 2 people slept in the other camp. ये बाहर का एरिया था. दे वर अराउंड 6 to 7 camps. सो दे ऑल्सो हैव अ ट्रैक फ्रॉम द कैंप टू, और दे हैव अ म्यूज़ियम फॉर द एवरेस्ट बेस कैंप. और रात को ये लोग ऐसे ही बारबेक्यू सेटअप होता है, पिकनिक स्पॉट सेटअप्स होते हैं. सो हम अपना फ़न कर रहे थे वहाँ पे. इट इज़ सो मच रिलैक्सिंग. एक्चुअली माउंटेन्स पे जाना इतना रिलैक्सिंग हो जाता है कि इट काम्स योर माइंड, प्लस द नेचर, द व्यू. अगर आप रूम में बैठ के बाहर खिड़की से भी देख रहे हो, इट्स अनदर व्यू टू द एंड. दिस इज़ द वे टू द केम्प्टी फॉल्स. हमने बाहर आके सेल्फीज़ ली फैमिली के साथ व्यू पॉइंट पे, और फिर उसके बाद हमने केम्प्टी फॉल्स देखा. पर इट वाज सो मच रश कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम स्टेप डाउन करके अंदर फॉल्स में जा भी सकते हैं, क्योंकि एक तो रेनी सीज़न था, वेदर था, ऐसा था.
तो हमने वहीं पे पिक्चर्स क्लिक की. इट्स सो मच फन. और वो जो रेन चार्ज आ रहे होते हैं बहुत सही है. Then it was time sadly to go back to our home. So I was just taking down the view और I was collecting memories. इतना सही वेदर था वापस जाते हुए कि मैं oh my god I could not stop recording. और मैं रूफ शेड से सारा रिकॉर्ड कर रही थी रास्ता. It was so nice. The view that you're about to see is mesmerizing. Wait. So how do you like, seeing the video? If you like it, please like, share and subscribe, and please support my channel. I'll post more travel videos. Thank you. Bye bye.